Hello students, welcome to my channel. In this video we will cover question number 5 of exercise 6.4. So let's start. First of all see the question. D, E and F, तीन जो पॉइंट है D, E and F, वो ए बी बी सी एंड सी ए का मिड पॉइंट है. ए बी का सी मिड पॉइंट D, बी सी का मिड पॉइंट E और ए सी का मिड पॉइंट F. ठीक है. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी. मतलब ये बोल रहा है कि जो डी ई एफ ये छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. तो देखेंगे सिमिलर प्रूव कैसे होगा. तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आप देखो कि अगर ये डी एफ दोनों साइड के मिड पॉइंट पे है तो डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी. अगर डी एफ पैरेलल बी सी है तो डी एफ पैरेलल टू ई सी ऑल्सो, है ना. अगर ये बी सी के साथ डी एफ पैरेलल है तो इसी के साथ भी होगा. ठीक है. और सेम अगर डी ई इन दोनों का मिड पॉइंट है, दोनों साइड का, इसका और इसका ये मिड पॉइंट डी ई है और ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब एफ सी भी डी ई के पैरेलल हो जाएगा. इसलिए एफ डी ई सी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. पैरेललोग्राम 1. दूसरा आप देखो, आप इधर ये इसके पैरेलल अभी हमने देखा था और ये इसके भी पैरेलल होगा क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है. तो इसलिए एक और पैरेललोग्राम आपको यहाँ मिल जाएगा. ठीक है. तो इस दोनों पैरेललोग्राम को डील करके इसको सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे. ठीक है. उसके बाद एरिया देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो इसमें क्या 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 दिया है. इसमें पहले हम लिखेंगे क्या निकालना है. तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ये हमें निकालना है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे क्योंकि डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी. ठीक है. देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है. एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू बी ई. ठीक है. अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी एफ इसके भी पैरेलल है और डी एफ इसके भी पैरेलल है. ठीक है. डी एफ बी के भी पैरेलल है. सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा. डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ क्या है ए बी एंड बी सी, है ना. डी एंड ई ये ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी सी का मिड पॉइंट. तो इसलिए देयरफॉर डी ई पैरेलल टू ए सी या डी ई पैरेलल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एफ सी लिख सकते हैं. चलो ठीक है. अभी देखेंगे. अभी इसमें ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है ना. तो इसको हम लिख देंगे ये इसके पैरेलल है और ये जो है इसके पैरेलल है. ठीक है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया. तो अब लिखेंगे इन पैरेललोग्राम क्या है डी ई सी एफ, है ना. क्या इसमें दिख रहा है आपको ये एंगल. पैरेललोग्राम का सामने सामने का एंगल सेम होता है ना, समांतर चतुर्भुज का. तो ये एंगल, तो एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ. ठीक है. ई सी एफ इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ. सिमिलरली इन पैरेललोग्राम क्या है डी बी ई एफ, इसमें क्या मिल जाएगा एंगल डी बी ई इक्वल टू एंगल ई एफ डी. हो गया. तो आपको क्या मिल गया इसमें, ये एंगल सिमिलर हो गए. तो अब देखिए अगर दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी की बात करें
तो इसमें ये एंगल इसके सिमिलर है, ये बिग ट्रायंगल है और एक स्मॉल, इसको अब इस तरीके से देखना है। तो इस एंगल का सिमिलरिटी ये है और ये एंगल इसके सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ, सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अगर मैं इसको 1 कर दूं और इसको 2 कर दूं, ठीक है, इज सिमिलर बाई 1 एंड 2, है ना। 1 2 का एंगल ए सिमिलरिटी, कौन सा सिमिलरिटी लगेगा, ए सिमिलरिटी, ठीक है। तो जब ये दो ट्रायंगल के 2 एंगल सिमिलर होंगे तो ए सिमिलरिटी लगी। तो इसका मतलब क्या हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। अब जब सिमिलर हो गया तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होता है, साइड के प्रोपोर्शन का स्क्वायर होता है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो अगर ए बी लें तो इसका ई एफ हो जाएगा, है ना, और इसमें ए सी लें तो इसका डी ई हो जाएगा, और इसमें बी सी लें तो डी एफ हो जाएगा। तो ये लिखेंगे क्या, ई एफ बाई ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी एफ बाई बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ई एफ बाई, सॉरी ई एफ नहीं होगा, ई एफ तो हमने लिख लिया पहले ही, ई डी बाई सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो तीसरे साइड के पैरेलल भी होता है और तीसरे साइड के आधा होता है ना। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर किसी भी एक पार्ट को ले लूँ, अगर इसको ले लूँ या किसी को, आपकी मर्ज़ी है, चलो ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो ई एफ इक्वल टू 1/2 ए सी, कैसे, ये है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, यह है मिड पॉइंट थ्योरम, पढ़ा है आपने पहले, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब क्योंकि हमने ई एफ लिया है तो हम ई एफ का वैल्यू पहले पुट करेंगे। तो यहाँ पे ई एफ, ठीक है, तो यहाँ पे हम, चलो ठीक है, ई एफ लिख लेते हैं ऊपर, या ई एफ भी वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, ई एफ में कर दो या ए बी में कर दो, बात बराबर, ई एफ बाई ए बी, है ना, ये ए बी है, ई एफ बाई ए बी, ये जो इसका जो लेंथ होगा वो इसका डबल होगा, मतलब इसका आधा होगा, ये इसका जो लेंथ होगा ई एफ का डबल होगा, ठीक है। तो ई एफ बाई 2 ई एफ लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 2 ई एफ, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये ई एफ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1/4। तो इसी तरह अगर आप इसमें भी निकालोगे, अगर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ई एफ को 2 ई एफ इक्वल टू ए बी लिखा, इसी तरह अगर मैं डी एफ, ठीक है, 2 डी एफ इक्वल टू बी सी लिख दूँ तो ये बी सी की जगह 2 डी एफ आ जाएगा, तो ये भी 1/4 आएगा। सेम वे अगर ए सी के जगह पे 2 डी हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है ए बी, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो होगा 1/4। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक वीडियो, इफ प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़, विल गिव यू बैक टू बैक वीडियोज़। थैंक यू, जय हिंद।